Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली आज मैं दोबारा वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड भी कर चुकी हूँ। और आज की वीडियो में मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा स्नैक बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये वेट गेनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी अच्छा होता है, बच्चों को डेफिनेटली अच्छा लगता है। और ये होममेड योगर्ट है जो कि मैं बच्चों को लाजमी डेली बेसिस पर देती हूँ। 1 साल से बड़े बच्चे थोड़ा तंग करते हैं खाने में, लेकिन खा लेते हैं अगर उन पर मेहनत की जाए तो। और अगर 6 मंथ्स प्लस बेबीज़ की बात की जाए तो उनको अगर आदत डालें स्टार्टिंग से ही टाइमिंग सेट करके, तो वो भी खा ही लेते हैं। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने सिंपल एक अंडा ले लिया है। अंडा आप 6 मंथ्स प्लस बेबीज़ को इजीली दे सकते हैं। न्यू मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आप अंडा इजीली बच्चों को दे सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या कोई भी रेसिपी अपलोड करती हूँ और बच्चों को देने से पहले मैं हर चीज़ को अच्छी तरह रिसर्च कर लेती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी कंफर्म की हुई होती हैं, तो मैं इजीली सारी चीज़ों को दे लेती हूँ और आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। सिंपल यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का आलू लिया है और एक अंडा लिया है। आलू मैंने स्टीम कर लिए हैं और अंडा मैंने बॉईल कर लिया है। जब अंडा अच्छी तरह बॉईल हो गया और आलू भी स्टीम हो गए, आलू को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर्ली टेंडर होने चाहिए। अंडा यहाँ पर ओवर बॉईल हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अंडा जितना ज़्यादा हार्ड होगा बच्चों के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि रॉ एग या थोड़ा बहुत कच्चा भी अंडा नहीं दे सकते हम बच्चों को। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसे पील ऑफ कर लूँगी। सबसे पहले मैं हर वीडियो इतनी शॉर्ट बना रही थी, मैंने हर क्लिप को इतना शॉर्ट बनाया, उसके बावजूद भी वीडियो इतनी लेंथी हो गई। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो छोटी से छोटी बनाऊँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद वीडियो भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो खैर सिंपल मैंने अंडा और आलू दोनों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और एक साथ कंबाइन कर लिया है दोनों चीज़ों को। उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है क्योंकि मैं मिल्हान को भी खिलाती हूँ, इल्हान को भी खिलाती हूँ। इल्हान चूँकि 1 साल से छोटे हैं तो वो नमक नहीं ले सकते, तो मैं मिल्हान के साथ भी ऐसे ही गुजारा करवा देती हूँ, क्योंकि मिल्हान के लिए मैं स्पेशली अलग से बनाती हूँ, तो इल्हान के साथ वो थोड़ी बहुत चुक्का चुक्की कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों को नमक की आदत नहीं है ना, तो 1 साल से बड़ा बच्चा भी खा सकता है ये। तो खैर मैंने सिंपल इसके अंदर 1 स्लाइस ऐड कर दिया है चेडर चीज़ का। चीज़ भी आप 6 मंथ्स प्लस बेबीज़ को दे सकते हैं। दिस इज़ टोटली सेफ़ एंड हेल्दी फॉर बेबीज़। चीज़, अंडा और आलू, इन तीनों को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है और एक साथ कंबाइन कर लिया है। जब ये तीनों एक साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो गए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब सिंपल मैंने इसको शेप्स में बना लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत वेजीज़ भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन वो 6 मंथ्स प्लस बेबीज़ के हिसाब से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। अगर आप 1 ईयर प्लस बेबीज़ के लिए बना रही हैं तो आप इसके अंदर कोई ना कोई एक वेजी ऐड कर सकती हैं। मटर भी ऐड कर सकती हैं, बॉइल्ड, और गाजर भी ऐड कर सकती हैं जो ग्रेट की हुई होती है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने शेप्स में बना लिया है इसे। मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है थोड़ा लंबा ताकि इल्हान ईज़िली इसे अपने हाथ में होल्ड कर सकें और खा सकें। तो खैर सिंपल यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है और बटर के अंदर मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं बच्चों के लिए फ़िलहाल बटर ही का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी आजकल बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट रहता है क्योंकि उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है और बड़े मज़े की चीज़ें बन जाती हैं इससे। आजकल मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं इल्हान को थोड़ा सा ट्रेन करूँ कि वो ख़ुद अपने हाथ से खाना शुरू करें, लेकिन टाइमिंग का इतना ज़्यादा इशू हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि BLW सीरीज़ जब आप बच्चों को दे रहे होते हैं, स्टार्ट करवा चुके होते हैं, तो उस वक्त आपको बच्चों के साथ घंटा भी लगाना पड़ता है। फिंगर फूड्स देने का मतलब है कि आपका 1-1.5 घंटा बच्चे के साथ बैठकर कहीं नहीं गया, और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। मिल्हान आजकल इतना ज़्यादा तंग करने लगे हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है बस मैं जल्दी अपने हाथ से ही खिलाकर और बच्चों को फ्री कर दूं। अपने हाथ से खाना भी खुद ही सीख लेंगे। अभी ये टफ़ टाइम है, थोड़ा सा ये गुजर जाए पहले, बस फिर जल्दी से मैंने बच्चों को सर्व कर दिया। मैंने इल्हान और मिल्हान दोनों को ही पपाया सर्व किया था इसके साथ, और मिल्हान को सबसे ज़्यादा पपीते में ही अट्रैक्शन नज़र आ रही थी, तो वो और कुछ खाने को ही नहीं बोल रहे थे। और जब मैं इल्हान को खिलाने बैठती हूँ तो मिल्हान इस कदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कि बस मिल्हान को बस यही होता है कि सारी अटेंशन मिल्हान को चाहिए। और सीरियसली कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मिल्हान को अटेंशन नहीं मिल रही होगी इसलिए मिल्हान ज़िद्दी है, लेकिन असल बात तो ये है कि मिल्हान ने अभी तक अपनी अटेंशन किसी के साथ शेयर ही नहीं की है। मेरा जो टाइम मिल्हान के लिए पहले होता था वो अभी भी होता है,
इल्हान को मैं ज़्यादातर मसरूफ़ रखती हूँ, कभी वॉकर में डाल देती हूँ, कभी किसी ना किसी एक्टिविटी में, लेकिन मिल्हान को मैं पूरा टाइम देती हूँ क्योंकि मिल्हान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं टाइम में। इल्हान माशाल्लाह से मिल्हान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मिल्हान इल्हान को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और ये टाइम मेरे लिए इतना हार्ड है ना कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती किसी के साथ। मेरे लिए दोनों के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, दोनों एक साथ रोना शुरू हो जाते हैं समटाइम्स। और मिल्हान तो आजकल सारा सारा दिन रोते रहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दोनों को संभालने में। और ये देखें यहाँ हमारे इल्हान की हरकत है, भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का। जब बच्चों को खुद से उनके हाथ में खाना दे दिया जाए तो एक एक चीज़ बच्चों की नोट करनी पड़ती है। आजकल एकदम मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामला अभी चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। आप नेक्स्ट मुझे आइडिया दें कि मैं कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और कौन सी रेसिपी आप लोगों को चाहिए बच्चों के लिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी और आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आजकल मैं यूट्यूब पर काफ़ी उम्मीद के साथ एक्टिव हुई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मेरा इरादा था कि आप लोगों से इन दोनों भाइयों के कुछ क्यूट मोमेंट्स लाजमी शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से ये जो क्लिप्स थे ये आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि अक्सर ही लोग मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि इल्हान मिल्हान का आपस में बिहेवियर किस तरह का है, मिल्हान किस तरह से इल्हान के सामने रिएक्ट करते हैं, इल्हान को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर तो मिल्हान बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं इल्हान को, लेकिन कभी कभी मिल्हान को इस कदर प्यार आना शुरू हो जाता है कि वो प्यार भी करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप डेली डाइट रूटीन शेयर किया करें इल्हान और मिल्हान की, तो ऐसे वीडियो बनाकर एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट हल यही है कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरीज़ पर इन लोगों की डेली डाइट रूटीन शेयर करती हूँ। लाइक इल्हान के अकाउंट पर इल्हान को जो चीज़ें मैं खिला रही होती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ कि इस टाइम पर मैं ये खिला रही हूँ, तो फॉलोअर्स को आइडिया हो जाता है कि डेली रूटीन क्या चल रही है। और मिल्हान के अकाउंट पर भी मैं इसी तरह से करती हूँ। तो इन दोनों को ही इंस्टाग्राम पे लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा, मैं दोनों के अकाउंट का लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में माशाल्लाह लिखना नहीं भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।